हफ्ते परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बैठने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मुझे बलहीन दास को भी प्रभु ने बल दिया कि प्रभु के वचन को आपके सन्मुख प्रस्तुत कर सकूं। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, शांति दे और वचन को सुनने के द्वारा आत्मिक बल मिल सके, परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। हम पिछले दिनों में अलग अलग व्यक्तियों के बारे में हम विचार करते आ रहे थे। उनके जीवन के द्वारा हमें कई प्रेरणाएं प्राप्त हुई है। आज हम परमेश्वर के भय में और शरण में होकर ओत्नीएल नामक व्यक्ति के बारे में कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। न्यायियों के पुस्तक का जब हम अध्ययन करते हैं, अलग अलग 13 न्यायियों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबके बारे में हमें विचार करने के लिए समय की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए आज हम ओत्नीएल के बारे में कुछ बातें विचार करेंगे और उसके लिए हम पढ़ेंगे न्यायियों की पुस्तक अध्याय 3 से। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 3 के 7 से 11 पद तक पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ के मदद करे तो अच्छा है। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 3 उसका 7 से 11 तक के पदों को पढ़ेंगे। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और असेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उनको अरमेयम के राजा कूशन रिशातीम के अधीन कर दिया। इसलिए इस्राएली 8 वर्ष तक कूशन रिशातीम के अधीन रहे। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए काबेल के छोटे भाई ओत्नीएल नामक कंजी के पुत्र को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने आराम के राजा कूशन रिशातीम को उसके हाथ में कर दिया और वह कूशन रिशातीम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र ओत्नीएल मर गया। धन्यवाद भाई। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें समझ दीजिए। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कीजिए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। न्यायियों की पुस्तकों के बारे में कुछ बातें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद हम इस भाग में आएंगे। न्यायियों की पुस्तक का जब हम अध्ययन करते हैं, कुछ महान पाठों को, सबकों को हम सीख पाएंगे। उसमें सबसे पहली बात है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। दूसरे अध्याय का पहला पद भी हम उस संबंध में पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का पहला पद, उस पद में लिखा है परमेश्वर विश्वास योग्य है। 2:1। न्यायों की पुस्तक अध्याय 2:1। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है
उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। बस ब्रदर, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता। परमेश्वर प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है और उस प्रतिज्ञा को ठीक रीति से भरपूरी के साथ पूरी करने वाला परमेश्वर भी। तो परमेश्वर के बारे में कितनी अच्छी बात है। ये हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा करने वाला है, साथ साथ वो पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर की हम महिमा करें, स्तुति करें कि परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हमसे भी की है और उन प्रतिज्ञाओं को प्रभु ने हमारे जीवन में पूरी की है और भविष्य में पूरे करते जाएंगे। कुछ भविष्यवाणियां और प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होने वाली है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वे प्रतिज्ञाएं भी पूरी हो जाएंगी। इसलिए हम बड़े हिम्मत के साथ अपने प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करेंगे। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की थी, उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने पूरी की है। विशेषकर अब कनान देश में वापस लौटने के बारे में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, जिसके बारे में याकूब ने अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्रों को याद दिलाया, परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें कनान देश पहुंचाएगा। और यूसुफ भी अपनी मृत्यु के समय इस बात को फिर से याद दिलाया कि परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें कनान देश में पहुंचाएगा। तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कितने अद्भुत रीति से पूरी हो चुकी है। और अब न्यायों की पुस्तक में हम पहुंचकर देख सकते हैं, न्यायों की पुस्तक में इस्राएली लोग कनान देश में है और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को भरपूरी के साथ इस्राएली लोगों ने अनुभव किया है। तो पहली बात, परमेश्वर विश्वास योग्य है। दूसरी बात, उसी पद में हम देख सकते हैं, दूसरे अध्याय के पहले पद में, और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, परमेश्वर जो वाचा हमसे बांधते हैं उसको प्रभु कभी नहीं तोड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं या परमेश्वर ने जो वाचा हमसे बांधी है वो सनातन वाचा है। ये भी हमारे लिए एक आश्चर्य की बात है, धन्यवाद देने की बात है कि हम अयोग्य लोगों से परमेश्वर ने वाचा बांधी है। इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी, उस वाचा के अनुसार परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ व्यवहार किया। इसमें आपको विचार करने की बात है, इस्राएलियों ने उस वाचा के अनुसार कार्य नहीं किया, जबकि उनको करना चाहिए था। इस्राएली लोग उसमें कई बार अविश्वास योग्य हो गए, उस वाचा के अनुसार उन लोगों ने कार्य नहीं किया। लेकिन परमेश्वर वाचा बांधने वाला है और उस वाचा के अनुसार कार्य भी करने वाला है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा। और हम विश्वासियों के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी है और जो संबंध हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल चुका है वो एक सनातन संबंध है। हम जानते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आज हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की संतान हम हमेशा हमेशा के लिए बने भी रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम परमेश्वर की संतान नहीं है, ऐसे एक स्थिति हमारे जीवन में
नहीं होगी। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया हो, वो व्यक्ति आज परमेश्वर की संतान है, कल भी परमेश्वर की संतान रहेगा, युगान युग भी परमेश्वर की संतान बने रहेगा। तो ये जो वाचा है, जो संबंध है, वो कभी टूटने वाला नहीं है, याद रखना। और गलती से कई बार लोग सोचते, विश्वासी लोग भी सोचते हैं कि अपन प्रभु के वचन के अनुसार बराबर बने नहीं रहेंगे, शायद हमारा उद्धार नष्ट हो सकता है या हम नरक जा सकते हैं। ऐसा भी सोचने वाले कई विश्वासी लोगों को मैंने देखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं में अडिग है। दूसरी बात, परमेश्वर ने आपके साथ, मेरे साथ जो वाचा बांधी है, उस वाचा में भी कभी किसी प्रकार का फेर बदल नहीं होगा, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञाओं में और अपनी वाचा में भी परमेश्वर अडिग है और कभी न बदलने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो भी है वो अटल प्रतिज्ञाएं हैं, और जो वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है वो भी अटल वाचा है। तो दो बातें हमने अभी विचार की है परमेश्वर के बारे में। और तीसरी बात, परमेश्वर जो है चेतावनी देने वाला परमेश्वर है। दूसरे अध्याय का 2 और 3 दो पदों को कोई भी भाई पढ़ के सुनाएंगे। न्यायों की पुस्तक अध्याय 2 का इसलिए 2 और 3। इसलिए तुम इस देश के विश्वासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर चेतावनी देने वाला परमेश्वर। क्यों चेतावनी देते हैं? हमारी भलाई के लिए है। चेतावनी कभी भी हमारी बुराई के लिए नहीं है। हमको सावधानी बरतना है जिससे कि हमारी भलाई हो, इसलिए परमेश्वर अपनी चेतावनी देते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर ने आदम को चेतावनी दी थी। क्या चेतावनी दी थी? तू भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना। जिस दिन तू खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। ऐसा परमेश्वर ने चेतावनी दी थी। वो भलाई के लिए है, बुराई के लिए है। आपको मालूम है कभी भी वो बुराई के उद्देश्य में परमेश्वर ने नहीं दी थी, वरन भलाई के लिए परमेश्वर ने चेतावनी दी थी। तो उसका पालन करने से वो आदम के जीवन में भलाई होती, लेकिन पालन नहीं करने से क्या होगा आज हम सब अनुभव करते हैं। पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। आज मृत्यु इस संसार में राज्य कर रही है, पाप भी राज्य कर रहा है। तो चेतावनी क्यों परमेश्वर ने दी? हमारी भलाई के लिए। यहाँ पर इसराइलियों के साथ भी परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, यदि तुम ऐसा न करोगे वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदे ठहरेंगे। परमेश्वर ने कहा उनसे किसी प्रकार का समझौता नहीं करना, उनके साथ मेल मिलाप करके उनके साथ साथ नहीं चलना है। ऐसा प्रभु ने उनको चेतावनी दी थी, लेकिन उस चेतावनी के अनुसार इस्राएलियों ने नहीं किया। ये बात हम जानते हैं। परमेश्वर हमें चेतावनी क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए चेतावनी देते हैं।
आज भी प्रभु हमको चेतावनी देते हैं अपने वचन के द्वारा। प्रिय भाई और बहनों, क्यों चेतावनी देते हैं? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर जब चेतावनी देते हैं, हमारे लिए भला यही होगा कि हम उस चेतावनी को समझकर उसमें सतर्कता के साथ सावधानी के अनुसार बर्ताव करें, जिससे कि मेरी और आपकी भलाई हो, तो परमेश्वर आपकी सहायता करे। चौथी बात, परमेश्वर जो है क्रोधित होता है। अभी हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का 14 और 20। दूसरे अध्याय का 14 और 20 दोनों पदों को पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया और जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। 20 जहाँ कहीं वे बाहर जाते, वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। बस 20वां पद। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़ उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। देखो, यहाँ पर हमने दोनों पदों पर देखा, यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा। मतलब परमेश्वर बहुत क्रोध करने वाला परमेश्वर है, साधारण क्रोध नहीं, और भयंकर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो ये बात हमको याद रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर क्रोधित नहीं होगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं, परमेश्वर तो बड़ा प्रेमी है ना, वो कभी क्रोधित नहीं हो। परमेश्वर बड़ा दयालु है ना, तो इसलिए परमेश्वर क्रोधित नहीं होगा। ऐसा कई लोग गलत विचार करते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्रोधित होगा, मेरे ऊपर, आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे। परमेश्वर हम मेरे ऊपर भी क्रोधित हो सकता है, आपके ऊपर भी क्रोधित हो सकता है। इसलिए मुझे और आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक परमेश्वर के भय मानते हुए परमेश्वर के अनुग्रह में होकर जीवन व्यतीत करना बहुत बहुत जरूरी है। उस बात को याद करके मैं डरता हूँ, मैं भयभीत होता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे दिल को जानता है, मेरे विचारों को जानता है, मेरी भावना को जानते हैं, जो अन्य कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है। मेरे हृदय में यदि गलत विचार है तो वो गलत विचार परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर से मैं छुपा नहीं पाऊंगा। मेरे दिल की बातें परमेश्वर के सन्मुख खुली और बेपर्द है, परमेश्वर जानते हैं। इसलिए हो सकता है वो मुझसे क्रोधित हो जाए, तो परमेश्वर क्रोधित होता है। हमने विचार किया था एक बार, मूसा ने जो कार्य किया था, मूसा के जीवन के कारण परमेश्वर क्रोधित हो गया, जबकि मूसा से परमेश्वर बहुत प्रसन्न था। लेकिन एक समय परमेश्वर मूसा से भी क्रोधित हो गया। तो याद रखना, परमेश्वर क्रोधित होने वाला परमेश्वर है। न्यायों की पुस्तक के द्वारा हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्रोधित होने वाला परमेश्वर है। और पांचवी बात, हम जब कष्टों से और दुखों से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, परमेश्वर भी हमारे साथ दुखित हो जाते हैं। पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का 18वां पद। दूसरे अध्याय का 18वां पद। और जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब वह उस न्याय के संग रहकर
उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। हाँ, तो धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? और जब जब आखिरी यहोवा भाग में लिखा है, उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। परमेश्वर जब हम कष्ट से, उपद्रव से, परेशानियों से जब हम गुजरते हैं, परमेश्वर हमारे साथ दुखित होने वाला परमेश्वर है। हमने देखा कि इस्राएली लोग अच्छे नहीं थे। इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के साथ अन्याय किया, परमेश्वर को छोड़ दिया, अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे। परमेश्वर के सन्मुख उनका आचरण सही नहीं था। फिर भी जब शत्रुओं ने उनके ऊपर अंधेर किया, उनको कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, उसको देखकर और उनका कराहना सुनकर परमेश्वर बहुत दुखित हो गया। ये भाइयों और बहनों, हमारे जीवन के कष्टों के, दुखों के समय पर हमारे साथ परमेश्वर दुखित होता है, परमेश्वर को खेद होता है। ये बात हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु हमारी मदद करे। और ये परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर दया करते, परमेश्वर दयावंद है और हम पर वो दया करते हैं। छठी बात, परमेश्वर उद्धार करता है। परमेश्वर उद्धार करता है। मैंने पहले बताया 13 अलग अलग न्यायों के बारे में, न्यायों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने समय समय पर न्यायों को खड़ा कर दिया और वे लोग जो है इस्राएल के लोगों की रक्षा की और उनके लिए लड़ाई लड़ी और उनके पक्ष में रहकर शत्रुओं के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी और उनको शत्रुओं के हाथों से बचाया। तो परमेश्वर छुड़ाने वाले लोगों को नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। और हम जानते हैं परमेश्वर स्वयं उद्धार करता है। जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है यहोशू के समय और न्यायियों के समय, हम जानते हैं ये युद्ध सब करने वाले परमेश्वर ही थे। सही बात है, परमेश्वर ने उस समय के लोगों को इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन ये जो बड़ी जीत उन्हें इसलिए हासिल हुई क्योंकि परमेश्वर ही उन इस्राएलियों के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो आज शाम के वक्त इस बात को जानकर हमें खुशी होगी। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर मेरी और आपकी रक्षा रखवाली करने वाला परमेश्वर है। चाहे किसी भी परिस्थिति से हम गुजरे तो भी वो हमारी रक्षा रखवाली करते हैं। ये सही बात है कि परमेश्वर ने हमें नरक से बचाया, स्वर्ग का भागीदार बनाया। ये बात जो है सर्वप्रथम बात है। लेकिन उससे बढ़कर अपने इस पार्थिव जीवन के दौरान परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली करते हैं, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो इसलिए हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। इसका मतलब है वो हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के उद्धार के लिए पूरा पूरा कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसका उद्धार जो है सिद्ध उद्धार है। जैसे हम इब्रानियों के पत्र 7वें अध्याय के 25वें पद में पढ़ते हैं, वो हमारा पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। तो परमेश्वर उद्धार करता है। और सातवीं बात जो न्यायों की पुस्तक से हम सीख सकते हैं वो ये है, युद्ध में वो विजय प्रदान करता है। युद्ध में विजय प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि याकूब अपनी पत्री में कहते हैं, मुझे और आपको किस प्रकार शैतान के ऊपर जय प्राप्त होगी, उसके बारे में याकूब कहते हैं। याकूब की पत्री 4थे अध्याय का
7वें पद में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, ऐसा लिखा है। तो वहां पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर के अधीनता में जब हम होते हैं और जब पर शैतान का हम सामना करते हैं, शैतान हमारे सन्मुख टिक नहीं सकता, वो पीठ दिखाकर वो भागेगा, हमारे सन्मुख से भागेगा। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जब जहाँ कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हमारे विरोध में संसार है, हमारे विरोध में शैतान है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम प्रार्थना के साथ हम शैतान से लड़ाई लड़ सकता है। तब जो है हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह मुझे और आपको परमेश्वर देना चाहते हैं। तो ये न्यायों की पुस्तक का जब हम अध्ययन करते हैं, इस प्रकार की 7 सच्चाइयां हम सीखने पाएंगे। फिर हम अभी विचार करने जा रहे हैं, इस्राएलियों से परमेश्वर क्यों क्रोधित हो गए। ये एक विचार करने की बात है, क्योंकि बार बार ये प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। यहोवा को इस्राएलियों पर यहोवा का कोप इस्राएलियों पर क्यों भड़क उठा। बार बार लिखा हुआ पर मिलेगा, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। ऐसा क्यों, परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़क उठा? तो उसके बारे में हम कम से कम 14 कारण देख सकते हैं। थोड़ा सा उस बात को देखते हुए ओत्निएल के बारे में हम विचार करेंगे। उसके लिए पढ़ के मदद करना है। दूसरे अध्याय 11 से 13 तक पढ़े। दूसरे अध्याय के 11 से 13 तक। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर के बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। बस, धन्यवाद भाई। यहाँ पर 6 कारण आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे बोल कर आगे बढ़ूंगा। इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, पहली बात। दूसरी बात, बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। और तीसरी बात, यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे। चौथी बात, उन्हें दंडवत किया। पांचवी बात, यहोवा को रिस दिलाई। छठी बात, यहोवा को त्याग कर के बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। फिर 14 पद में लिखा है, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। कारण 6 कारण है कि इस्राएलियों पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़क उठा। ठीक है, वहां बात समाप्त नहीं हुई। जब हम आगे पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं उसका 17वां पद, 17वां पद पढ़ेंगे। परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिणी की नाई पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञा मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार न किया। बस, धन्यवाद भाई। तो यहाँ 17वें पद में हम 4 बातें देख सकते हैं।
अपने न्यायों की भी नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे। और 8वीं बात हम देखते हैं, व्यभिचार इनकी नाई पराये देवताओं के पीछे चलते थे। और 9वीं बात है, उन्हें दंडवत करते थे। 10वीं बात है, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार परमेश्वर के रास्ते से हटकर वे लोग जीवन व्यतीत करने लगे। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्यों क्रोधित हो गया। 20वें पद में आकर फिर कहते, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा, क्योंकि वे बुराई करने लगे और हठीले चाल को नहीं छोड़ते थे। बुरे काम में वो लगे रहे, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो हम समझ सकते हैं परमेश्वर के सन्मुख से वे लोग बहुत दूर चले गए, परमेश्वर की इच्छा से हटकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। और जब हम ओत्नीएल के बारे में हम विचार करते हैं, 3 अध्याय के 8वें पद में हम फिर पढ़ते हैं, तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़क उठा। देखो उसका कारण क्या है वो हम विचार कर सकते हैं। उसका 7वां अध्याय पद हम पढ़ चुके हैं, 3 अध्याय के 7वें पद में, इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। ये प्रयोग भी बार बार न्यायों की पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा। कौन सा प्रयोग है? यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है वो इस्राएलियों ने किया, ऐसा बार बार पढ़ने को मिलेगा। कम से कम 8 बार न्यायों की पुस्तक में हम ये प्रयोग देख सकते हैं, इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। अच्छा, ये कौन सी बुराई है? ये भी विचार करने लायक बात है, जिससे कि हम उन बुराइयों से दूर रह सके। 3 अध्याय के 6वें पद में वो बुराई क्या है लिखा हुआ है, 3 का 6 पढ़िए। तब वे उनके बेटियां ब्याह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। बस, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? तो परमेश्वर ने कहा था, वहाँ अमोरी लोग रहते हैं, परिजी लोग रहते हैं, यबूसी लोग रहते हैं, उनकी बेटियों को ब्याह नहीं लेना और ना हमारी अब तुम्हारी बेटियों को उनको देना। एक दूसरे के साथ जो है इस प्रकार का संबंध नहीं जोड़ना है, ऐसा परमेश्वर ने बार बार इस्राएलियों को निर्देश दिया था, आज्ञा दी थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? तब वे उनकी बेटियां ब्याह लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह में देने लगे। तो ये कितनी बुरी बात है, परमेश्वर के सन्मुख एक गलत बात है। और ये बात हमें परमेश्वर के वचन में सख्त चेतावनी देती है। क्या है? कभी भी एक विश्वासी अविश्वासिनी के साथ विवाह ना करे। उसी प्रकार एक विश्वासिनी एक अविश्वासी से ब्याह ना करे। बहुत अच्छी रीति से हमें समझने की आवश्यकता है। यदि आप एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी है, आपकी शादी एक विश्वास करने वाली बहन के साथ होना जरूरी है। और यदि आप उद्धार पाई हुई एक बहन है, आपकी शादी उद्धार पाए हुए एक विश्वासी एक पुरुष के साथ, एक भाई के साथ होना जरूरी है। यदि उस बात पर आप ध्यान नहीं देंगे, आपके जीवन में खतरा है। ये बात याद रखना चाहिए। तो शायद आप कहेंगे हमारे बीच में भी कई ऐसे शादियां हो चुकी है, जो एक विश्वासी भाई एक अविश्वासी बहन के साथ शादी
कि और अभी भी वो ठीक चल रहा है शायद आप कहेंगे, लेकिन उसमें आपको याद रखना ये प्रभु की बहुत बड़ी दया है। परमेश्वर की दया के कारण यदि ठीक से चल रहा है तो प्रभु की दया है। फिर भी आप समझ पाएंगे कि उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब दोनों विश्वासी हैं, दोनों विश्वास करने वाले हैं। अब स्क्रीनशॉट भेजो उसका पापा के मोबाइल में। अनम्यूट कीजिएगा। तो किसी की आवाज आ रही है, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, तो क्या है वहां पर हम देख सकते हैं दोनों विश्वासी है, पति पत्नी दोनों विश्वासी है और विवाह के समय दोनों विश्वासी होते हुए उनकी शादी हुई। बड़ी शोभा देने वाली एक शादी होती है और बड़े शोभा देने वाले का एक पारिवारिक जीवन भी होता है। ये बात जो है समझने की आवश्यकता है। अच्छा, बहुत ही एक अच्छा पारिवारिक जीवन के लिए एक बुनियादी बात है, एक नींव के रूप में है ये बात। इसलिए उस बात पर आप भविष्य में ध्यान दें। यदि आपकी कलीसिया में किसी भाई की शादी होना है, एक विश्वास करने वाले बहन के साथ ही शादी रखे, उसके लिए बड़ी प्रार्थना की आवश्यकता है। नहीं है तो शैतान वहां पर कार्य कर सकता है और जिसके कारण उनका विश्वास जीवन जो है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। ये बात याद रखने की आवश्यकता है। तो हम समझ सकते हैं नूह के जमाने में लोग ऐसा करते थे, विश्वासी अविश्वासिनी के साथ शादी करते थे और बड़े पैमाने में, एक दो नहीं बहुत सारे लोगों ने इस बात पर ध्यान न देते हुए शादी विवाह करते थे, जिसके कारण परमेश्वर को उस जमाने के लोगों को जल प्रलय भेजकर सत्यानाश करना पड़ा। और लूत के जमाने में भी ऐसा ही था। सदोम अमोरा नगरों के लोग जो है इतना बड़े पाप में डूब चुके थे कि वे व्यभिचार करते थे और भी अन्य प्रकार के पाप में लगे हुए थे। वहां के लोगों को भी परमेश्वर क्रोधित होकर नष्ट किया था। ये बात हमारे सामने है। तो इसलिए ऐसे पापों से बचने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमने देखा कि इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। परमेश्वर इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या खतरा है, ऐसे पारिवारिक जीवन होने के कारण वे लोग जो है गलत आराधना करने लगे। तो इंग्लिश में मैं इसको कहूँ, wrong marital relationship leads to wrong worship। गलत पारिवारिक संबंध गलत आराधना की ओर ले जाता है। यदि आपका पारिवारिक जीवन इस प्रकार सही नहीं है, मतलब गलत व्यक्ति के साथ यदि आपने शादी की है, अविश्वासी के साथ आपकी शादी हुई है, ऐसा होने की संभावना है कि आप गलत आराधना में चले जाए, या जो सत्य आराधना आप करते आ रहे थे उसमें कलंक लगने की संभावना है। मतलब वो जो आपके जीवन साथी जो है आपको आराधना में जाने से रोक सकता है या रोक सकती है। ये बात भी याद रखने की बात है। उस समय में आपको और किसी दिशा में खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि सुलेमान के जीवन में ये बात हुई। आपको मालूम है सुलेमान जो है गलत गलत लोगों के साथ शादी करने के कारण उनके बुढ़ापे के दिनों में उन पत्नियों ने उनको गलत आराधना की ओर लेकर गया। तो इसलिए याद रखने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सन्मुख इस्राएलियों ने बुरा किया तो परमेश्वर ने क्या किया। हम पढ़ते हैं कुश स्त्री शाते नामक व्यक्ति को उनके विरुद्ध में भेज दिया। हम ऐसा पढ़ते हैं
कुछ त्रिशाते व्यक्ति जो है लड़ाई लड़ने आया, तो उसके कारण जो है इस्राएली लोग रोने लगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 9वें पद में 3:9 में, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने इस्राएलियों के लिए कालेब के छोटे भाई ओत्नीएल नाम एक कंजी छुड़ाने वाले को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। तो हर यहाँ ओत्नीएल की भूमिका को हम देख सकते हैं। सबसे पहला न्यायी ओत्नीएल था और ओत्नीएल शब्द का अर्थ है परमेश्वर मेरी ताकत। परमेश्वर मेरी ताकत ये है ओत्नीएल शब्द का अर्थ। और ओत्नीएल ने बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर निभाया है और उसके बारे में हम और भी बातें पढ़ सकते हैं। वो जो है किरियत सेफर नामक जगह को उन्होंने लड़ाई लड़कर जीत लिया था और उसके द्वारा कालेब की बेटी अक्सा से उसने विवाह किया, ऐसा हम पढ़ते हैं। समय की कमी के कारण उन भागों को भी हम नहीं पढ़ते हैं, अब बाद में पढ़ के देख लेना। तो कितने अद्भुत रीति से उन्होंने कदम रखा और बड़े ताकत, परमेश्वर की ताकत को पाकर उसने लड़ाई लड़ी और बड़ी जीत उनको प्राप्त हुई और वो सबसे पहला न्यायी के रूप में हम देखते हैं। तो ओत्नीएल सबसे पहला न्यायी था और उन्होंने कुश त्रिशातन नामक व्यक्ति के हाथ से उन्हें छुड़ाया और 10वें पद में लिखा है, उसमें यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। यहोवा ने अराम के राजा कुश त्रिशातेम को उनके हाथ में कर दिया। यहोवा ने कर दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। देखो, मैंने पहले बताया परमेश्वर युद्ध करने वाला व्यक्ति है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तो ये हम काम करने वाला परमेश्वर है और उस परमेश्वर के बलिष्ठ हाथों में परमेश्वर ने ओत्नीएल को इस्तेमाल किया। तो ये बात मेरे लिए भी आपके लिए भी सही है। यदि हम अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें तो प्रभु हमारे जीवनों को भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए भय के साथ हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर से हम विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रभु मेरी सहायता करना, मुझ में कोई ताकत नहीं है, आप ही मेरी ताकत है। जैसे ओत्नीएल नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरी ताकत है। तो हम प्रभु पर भरोसा रखकर अपना शेष जीवन व्यतीत करें। और 11वें पद में लिखा है, तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। ओत्नीएल नामक एक व्यक्ति के कारण देश में शांति बनी रही। तो हम अपने प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को समर्पित करेंगे, हमारे कारण शांति बनी रहेगी। ओत्नीएल के कारण ओत्नीएल के घर में शांति बनी रही और देश में भी शांति बनी रही। यदि हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारे द्वारा हमारे घर में शांति बनी रहेगी और हमारी कलीसिया में शांति बनी रहेगी, देश में भी शांति बनी रहेगी। किसी प्रकार का अशांति का कारण नहीं होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखो, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। इस संसार में शांति को कायम करने प्रभु यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा शांति स्थापित हुई और प्रभु ने कहा कि मैं शांति तुम्हें शांति देता हूँ, जैसा संसार देता वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शांति को कायम किया और वो शांति मेरे और आपके जीवन में प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, इसलिए हम प्रभु के भय में होकर अपना जीवन व्यतीत करें।
ओतनियल के द्वारा 40 साल शांति बनी रही। हमारे जीवन के द्वारा भी प्रभु ऐसा कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी से नहीं लड़ा, वरन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को परमेश्वर के बलवंत हाथ में समर्पित कर दिया। आज हम भी अपने जीवनों को परमेश्वर के बलवंत हाथ में समर्पित करें। जैसे ओतनियल ने बहुत बड़ा कार्य किया, वैसे मुझे और आपको भी बड़ा कार्य करना है। वो हम अपनी शक्ति में निर्भर होकर नहीं, प्रभु के भय में होकर, प्रभु की शक्ति में निर्भर होकर हम करेंगे। पौलुस कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी शक्ति पर, अपने बलबूते पर हम कार्य न करें, वरन प्रभु की शक्ति में निर्भर होकर, प्रभु के भय में होकर हम अपने शेष जीवन व्यतीत करें। ओतनियल का जीवन हमें भी, हमारे लिए भी एक प्रेरणादायक जीवन बने। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को परमेश्वर आशीष दे, हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह। आमीन। आमीन। धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे प्रभु के दास बेनी अंकल से, एक व्यक्ति के द्वारा शांति स्थापित हुई और जो कई वर्षों तक वहां पर शांति रही। हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास ने बहुत सुंदर वचन हमारे बीच में बोए और मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में भाई रमेश भाई हैं उमरिया पान से, जो कि प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और अंतिम वचन भी बोलेंगे। तो वो सबकी सहायता करें और सबके लिए प्रार्थना करें। रमेश, हम प्रार्थना। सनातन परमेश्वर के राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, समस्त प्रधानताओं और अधिकारों के शिरोमणि परमेश्वर पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में प्रभु पूरी करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने दास को प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किए हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, ओतनियल के द्वारा 40 वर्ष तक इस्राएल में शांति बनी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, जो वचन प्रभु आपने अपने दास को दिया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमारे मसीही जीवन में हमें विश्वास योग्यता की कितनी आवश्यकता है प्रभु, और प्रभु जी वचन के अनुसार जीवन बिताने की कितनी आवश्यकता है। महान परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम जो कहते हैं उसी के अनुसार करने के लिए प्रभु मदद कीजिए। हमारे मसीही जीवन में शिष्यता हमारे जीवन में जरूरी है प्रभु। हमारे जीवन में कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना, परमेश्वर पिता, हम कभी भी शैतान के सामने घुटना ना टेकें, आपके वचन के विरुद्ध ना जाएं। स्वर्गीय पिता, आपके वचन में स्थिर रहें। पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह में कभी नष्ट नहीं होते प्रभु। हम यीशु मसीह में, हमारा उद्धार सुरक्षित है। हम मरे या जिए, हम सब सुरक्षित हैं। हम यहाँ रहें चाहे वहां रहें, हम प्रभु में सुरक्षित हैं। हम अपने मसीही जीवन में अपनों को खो नहीं सकते प्रभु। अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य हमसे पहले दुनिया से जाता है प्रभु, निश्चित है हमने उसे खोया नहीं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे प्रभु। हमारे मसीही जीवन में एक कितने बड़े आनंद का विषय है कि प्रभु जी, एक उद्धार करता परमेश्वर, जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन का दान मिला, हम परमेश्वर की संतान बनने का हमें सौभाग्य मिला। प्रभु जी, हमारे जीवन में हम किसी भी चीज की प्रभु जी, किसी भी आत्मिक बातों की कमी नहीं परमेश्वर, किसी भी आत्मिक आशीषों की कमी नहीं प्रभु जी। आपने सारी आत्मिक आशीषें हमारे लिए दे रखी हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दास को प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हमारे बीच में जो बातचीत किया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। और भी अधिकाई से अपने दास को इस्तेमाल कीजिए। आंटी को प्रभु, और इनके दोनों बेटों को, बेटी को, दमाद बहुओं को, नाती पोतों को, सबको आशीष दीजिए। कलीसिया के प्रत्येक परिवारों को आशीष दीजिए। इस मीटिंग में जुड़े हुए
प्रत्येक भाई बहन बच्चों को प्रभु आप आशीष देना, विश्वास में उन्नति करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु मदद कीजिए। महान परमेश्वर, परमेश्वर पिता प्रभु, अभी हम विदा होना चाहते हैं, सहायता करें। जब तक हम दोबारा ना मिले अपनी पनाह में रखें, आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई शर्मा जी के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्होंने अपने उनको बेटा प्रभु पहले ही आपके पास पहुंचा है, परंतु प्रभु जी उन्होंने कुछ खोया नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी आपके पास इनका सुपुत्र प्रभु सुरक्षित है परमेश्वर पिता जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसे आपने अपने अनंत निवास में बुलाया जरूर है परमेश्वर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे मिलेंगे नहीं। पिता परमेश्वर, एक समय आ जाएगा प्रभु कि हम उससे भाई से मिलेंगे परमेश्वर, और हमारा आनंद और बढ़ जाएगा प्रभु। हमने अपने प्रियों को जरूर खोया जरूर है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी हम इस संसार में खोया है, परंतु अनंतता में हमने हम उन्हें हासिल करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमसे विदा होना चाहते हैं, सहायता करें। जब तक हम दोबारा ना मिले अपनी पनाह में रखें और अपनी ही महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। इस प्रार्थना हमारे शीघ्र आने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता जी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।